दोस्तों, स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में अब वो धमाका होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाला ट्विस्ट इतना चौंकाने वाला है कि दर्शक अपनी सीट से उठ ही नहीं पाएंगे। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, धोखा, भावनाएं और सच्चाई सब एक साथ टकराने वाले हैं। अब तक की कहानी में आपने देखा कि तारा ने अपनी चालाकी और झूठ से सारा बिजनेस अपने नाम करवा लिया। उसने एक एक कर सबको मात दे दी और जब उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने अपनी असली रंगत दिखाई। उसने सवी और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। वह पल सवी के लिए बेहद कठिन था। एक माँ के लिए उस क्षण से बुरा और कुछ नहीं हो सकता जब उसे अपने बच्चों के साथ दर दर भटकना पड़े। सवी के पास न कोई सहारा बचा, न कोई आस। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में हिम्मत भी थी। उसने ठान लिया कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, वह अपने बच्चों को कभी टूटा हुआ महसूस नहीं करने देगी। सभी परेशान थे, न कोई घर, न कोई ठिकाना। लोगों की नज़रें उन पर दया से गिरतीं, लेकिन सभी किसी की दया नहीं चाहती थीं। वह बस अपने बच्चों को एक सुरक्षित आसरा देना चाहती थी। बहुत मुश्किलों के बाद उसे एक छोटा सा घर मिल जाता है। वह घर बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके लिए वही पूरी दुनिया था। मगर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक तरफ उसके बच्चों की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ उसकी मेडिकल ड्यूटी। सवी हर दिन खुद से लड़ती रही। उसकी आंखों के नीचे थकान के गहरे निशान थे, लेकिन उसके इरादे कभी कमज़ोर नहीं हुए। वह दर्द में भी मुस्कुराना सीख गई थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों की आंखों में उम्मीद दिखती थी। इसी बीच कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। सई और नील की सालों बाद मुलाकात। दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और एक पल के लिए वक्त जैसे थम जाता है। हवा में वही पुरानी यादें तैरने लगती हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सवाल भी हैं और अधूरी कहानियों का दर्द भी। सई नील को अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाती है। कैसे उसने अकेले बच्चों की परवरिश की, कैसे तारा ने उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया और कैसे उसने अपनी खुशियों की कीमत पर सबकी रक्षा की। नील यह सब सुनकर टूट जाता है। उसके दिल में पछतावे की लहर दौड़ जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतने सालों में इतना सब कुछ बदल गया और उसे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन अभी कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आना बाकी है। नील को अब तक यह नहीं पता कि सई ही सवी की असली माँ है। जैसे ही यह सच सामने आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। नील की सोच, उसके फैसले और उसका व्यवहार। और फिर आता है वह पल जो पूरी कहानी की दिशा पलट देता है। एक दिन सवी अपने अस्पताल में एक केस के सिलसिले में जाती है। वहां उसकी नज़र एक आईसीयू कमरे में पड़ी बेहोश महिला पर जाती है। सवी उस महिला के चेहरे को देखती है और महसूस करती है कि उसने उसे कहीं देखा है। वह पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है। तभी अचानक वह महिला उसकी कलाई कसकर पकड़ लेती है। सवी घबरा जाती है और तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर हैरान रह जाता है क्योंकि वह कहता है, यह महिला तो महीनों से कोमा में थी, इसे अचानक होश कैसे आ गया? वह महिला कोई और नहीं बल्कि मुक्ता होती है। सभी को महसूस होता है कि शायद यही औरत उसके अतीत से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य जानती है। धीरे धीरे मुक्ता होश में आने लगती है। उसकी हालत कमज़ोर होती है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ताकत होती है। मुक्ता सवी को पहचान जाती है। वह धीमी आवाज़ में पूछती है, क्या तुम नील के साथ हो? सवी चौंक जाती है। उसकी आंखों में सवाल हैं। वह मुक्ता से पूछती है, आप कौन हैं? आप मुझे और नील को कैसे जानती हैं? मुक्ता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, बहुत कुछ खोया है। अब मैं चाहती हूँ कि नील और सवी अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दें। दोनों ने बहुत दुख झेले हैं, अब वे खुश रहने के हकदार हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल उठता है कि क्या मुक्ता का फैसला सच में दिल से लिया गया है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? क्या वह सच में चाहती है कि नील और सवी खुश रहें, या यह सब किसी पुराने हिसाब किताब का हिस्सा है? मुक्ता की बातों से नील और सवी दोनों की जिंदगी में तूफान आ जाता है। सवी अब उलझन में है। वह जानती है कि नील एक अच्छा इंसान है, लेकिन सालों की दूरी और दर्द को सिर्फ एक फैसले से मिटाना आसान नहीं। नील भी सोच में डूब जाता है। एक तरफ उसकी पुरानी यादें, दूसरी तरफ सवी की मजबूरी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी। और फिर आता है तारा का गुस्सा। जब उसे पता चलता है कि नील और सवी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो वह आग बबूला हो जाती है। उसे डर होता है कि कहीं सवी फिर से सब कुछ हासिल न कर ले।
वह नई चाल चलती है। वह मुक्ता से मिलने की कोशिश करती है ताकि यह जान सके कि वह किस मकसद से वापस आई है। लेकिन मुक्ता अब कमज़ोर नहीं है। वह तारा को कड़ा जवाब देती है और कहती है, अब और खेल नहीं तारा, इस बार सच्चाई जीतेगी। अब कहानी एक साथ दो दिशाओं में बढ़ती है। एक तरफ भावनाओं का तूफान, दूसरी तरफ साजिशों की बिसात। हर किरदार अपनी चाल चल रहा है। मुक्ता का फैसला अब सबके लिए सवाल बन चुका है। क्या यह एक माँ का पछतावा है या एक खिलाड़ी की आखिरी चाल? क्या नील को कभी यह पता चल पाएगा कि सई ही सवी की असली माँ है? और जब यह सच सामने आएगा तो क्या वह सवी को अपना पाएगा? क्या दोनों फिर से एक हो पाएंगे या एक नई जुदाई उनकी किस्मत में लिखी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह वही जगह है जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे तेज़, सटीक और दिल छू लेने वाले अपडेट्स, खासकर आपके पसंदीदा स्टार प्लस के सुपरहिट शो गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट की जिसने दर्शकों को सचमुच हैरान कर दिया है। इतना ही नहीं, इस वक्त सोशल मीडिया पर भी कहानी के मोड़ को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। दरअसल इन दिनों शो को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग हो रही है। फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर है। हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि अब पूरी कहानी का फोकस सिर्फ पत्रलेखा और विराट के इर्द गिर्द सिमट गया है। वहीं दर्शक यह देखकर बेहद निराश हैं कि सई जैसी मजबूत, भावनात्मक और मुख्य किरदार को धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया है। हाल ही के एपिसोड्स में हमने देखा कि पत्रलेखा का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। वह विराट से खुलकर कहती है कि अब वह उसके साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहती। गुस्से में आकर वह अपना सामान उठाती है और घर के नीचे जाकर रहने लगती है। इस पूरे सीन में उसकी आंखों में दर्द भी है और अपमान का एहसास भी। वहीं दूसरी तरफ सई अपने दिल और दिमाग के बीच चल रही लड़ाई में उलझी हुई है। वह अब भी अपने अंदर की भावनाओं को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन विराट के लिए उसके मन में जो जुड़ाव है वह अब भी बाकी है। सई विराट को फ़ोन करके समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसने पत्रलेखा की मदद सिर्फ इंसानियत के नाते की थी, उसमें कोई निजी मतलब नहीं था। लेकिन विराट इस बात को समझ नहीं पाता और सई के शब्द उसके गुस्से को और बढ़ा देते हैं। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि पत्रलेखा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे तेज़ बुखार और कमज़ोरी घेर लेती है। घर में सब परेशान हो जाते हैं और इसी बीच वीणा उसे फ़ोन करके अपने पास बुला लेती है ताकि उसका ख्याल रख सके। इधर पुलकित सबसे पहले वहां पहुंचता है और स्थिति संभालने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जब सई वहां पहुंचती है और पत्रलेखा का इलाज करने की बात करती है तो वहां मौजूद विराट का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह ऊंची आवाज में सई को रोक देता है और कहता है कि अब पत्रलेखा उसकी मरीज नहीं है। वह सई से साफ कह देता है कि उसे अब पत्रलेखा की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर सई के दिल पर गहरा वार होता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है, लेकिन वह खुद को संभालती है और अंदर से एक बड़ा फैसला लेती है। वह सोचती है कि अब वक्त आ गया है जब उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इसलिए सई अपने पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी से इस्तीफा देने का निर्णय लेती है। वह विराट के सामने खड़ी होकर बेहद शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, मेरा यहाँ रहना अब पत्रलेखा के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। उसकी असुरक्षा हर दिन बढ़ती जा रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में और परेशानी आए। यह सीन दर्शकों के दिल को छू लेने वाला होगा। एक बार फिर सई खुद के प्यार, अपने रिश्ते और अपनी पहचान तीनों को छोड़ने का फैसला लेती है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत मजबूती दिखाई देगी जो उसके चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है।